भारत में लगातार हो रही है कोरोना संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी। 12,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस के शिकार। अब तक लगभग 400 लोग गंवा चुके हैं जान। 1300 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने पर काम करने की बनाई है योजना। संसाधनों का सही दिशा में उपयोग करने पर है जोर। एक्शन मोड में आई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेगी सरकार। CBI को यूपी सरकार ने भेजी रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त दिल्ली पुलिस। अब तक 8,000 केस हुए दर्ज। जब्त किए जा चुके हैं 17,000 से ज्यादा वाहन। दिल्ली की मंडियों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू। आज़ादपुर सब्जी मंडी में प्रवेश करने वाले लोगों की हो रही है जांच। मंडी में सुबह 6 बजे से 11 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक की जा रही है बिक्री। भारतीय वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला दावा। 2021 से पहले संभव नहीं कोरोना वैक्सीन। 6 भारतीय कंपनियां भी रिसर्च में जुटी। वैश्विक स्तर पर 70 से ज्यादा वैक्सीन पर चल रहा है काम। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक सरकार ने अपने विभागों को दिया अहम आदेश। 14 विभागों के कर्मचारियों को काम पर लौटने का दिया आदेश। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जरूरी। भारत ने स्विस अधिकारियों से मांगा कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी और उसके पिता के विदेशी कंपनियों के बैंक खातों का ब्यौरा। भारत के आग्रह पर स्विट्जरलैंड के टैक्स अधिकारियों ने सार्वजनिक नोटिस किया जारी। जम्मू कश्मीर में 27 अप्रैल तक बढ़ाई गई 2G सेवाएं। पोस्टपेड और सत्यापित प्रीपेड सिम पर भी उपलब्ध होंगी सेवाएं। लोगों ने 4G सेवाएं बहाल करने की भी है मांग। कहा लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई हो रही है प्रभावित। आज से 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। मौजूदा सुरक्षा स्थिति के साथ कोविड-19 के खिलाफ सेना की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मौतों की संख्या पहुंची 1,27,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा लोग हैं संक्रमित। अब तक 4,86,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। मतभेद भूलकर मलेशिया को मलेरिया रोधक दवा देने को तैयार भारत। मलेशिया के उप विदेश मंत्री कमरुद्दीन जाफर ने दी जानकारी। कहा भारत ने उसके खिलाफ लगे निर्यात प्रतिबंधों में ढील देकर मलेरिया रोधी दवा देने पर जता दी है सहमति। अमेरिका में विकराल रूप धारण कर चुका है कोरोना वायरस। रोजाना ले रहा है हजारों की जान। अब एक दिन में 2600 हुई मौत। 25,000 से ज्यादा हुई मृतकों की संख्या। कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल मेडिकल सामान की क्वालिटी पर बोला चीन। जिन्हें सरकार से मंजूरी उसी कंपनी से खरीदे मेडिकल सामान। कई देश चीन के सामान को लेकर उठा चुके हैं सवाल। कोरोना से पूरी तरह निजात पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का 2 साल और करना होगा पालन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में किया गया खुलासा। सामाजिक दूरी नहीं बनाने पर फिर बढ़ सकता है खतरा। भारतीय रेलवे को चुकानी होगी लॉकडाउन की भारी कीमत। 94 लाख टिकट रद्द करने से रेलवे को होगा 1490 करोड़ रुपए का घाटा। 3 मई तक बंद हैं रेल सेवाएं। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने से ठंडा हो जाएगा AC कूलर का कारोबार। व्यापारियों को होगा अरबों का नुकसान। अप्लायंसेज की मांग कम होने से कारोबार 30 से 40% तक हो जाएगा डाउन। अप्रैल में होती है सबसे ज्यादा बिक्री। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन को देखते हुए कंपनियों को दी है राहत। अब कंपनियां 15 मई तक कर सकती हैं मार्च का सांविधिक भुगतान। 6 लाख कंपनियों और 5 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को मिलेगी राहत। भारत की तीसरी सबसे बड़ी दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो का बड़ा बयान। कहा अगर 21 अप्रैल तक उत्पादन नहीं होता शुरू तो कर्मचारियों के वेतन में 10% की हो सकती है कटौती। और हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 284 अंकों की गिरावट के साथ 30,095 के स्तर पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 9,000 के स्तर से नीचे करता नजर आया कारोबार।